मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर दक्षिण संवाद की पृष्ठभूमि का वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर के देश लंबे समय तक औपनिवेशिक शक्तियाँ रहे। वहाँ औद्योगिक क्रांति पहले हुई, अतः 17वीं और 18वीं शताब्दी में इन देशों ने दक्षिण के देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। लंबे समय तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश गुलाम रहे। गुलामी की इस लंबी कालावधि में उत्तर के विकसित देशों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था इन पिछड़े देशों पर थोप दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण के अधिकांश देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गए, किंतु उन्होंने यह पाया कि आर्थिक दृष्टि से वे पूंजीवादी देश के शिकंजे में फंसे हुए हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका है जो विकासशील देशों के हित में नहीं है। उन्होंने यह पाया कि दक्षिण के विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या के 73.6% है, जबकि विश्व के कुल उत्पादन में उनका हिस्सा मात्र 21.5% है। इसके विपरीत उत्तर के विकसित राष्ट्रों की आबादी दुनिया के कुल आबादी का महज 26.4% है, जो विश्व के कुल उत्पादन के 78.5% का भागी है। विकासशील राष्ट्रों के प्रति व्यक्ति आय $730 है, जबकि उत्तर के विकसित राष्ट्रों के प्रति व्यक्ति आय $10,720 है। दक्षिण के विकासशील देश यह भी महसूस करने लगे कि आर्थिक सहायता के नाम पर उत्तर के समृद्ध देश उनकी सहायता नहीं करते, अपितु ऐसा व्यूह तैयार कर देते हैं जिसमें उत्तरोत्तर विकासशील देशों का ऋण बढ़ता जाता है। विकसित देशों के उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण विकासशील देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती गई तथा विश्व के कुल व्यापार में उनका सापेक्ष भाग कम होता चला गया। जहां 1950 में विश्व के कुल निर्यात का 20% विकासशील देशों को प्राप्त होता था, 1975 तक यह अनुपात गिरकर 11% रह गया। इसके विपरीत इस अवधि में विश्व के कुल निर्यात में विकसित देशों का अंश 61% से बढ़कर 67% हो गया। 1973 के अंत में पेट्रोल के मूल्यों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप बड़े औद्योगिक देशों का उत्पादन 1974 में कम हो गया। इसके फलस्वरूप 1975 में विकासशील देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग और उसकी कीमतों में कमी हुई। काफी तथा खोपरों के निर्यात मूल्यों में 70% की, शक्कर की कीमतों में 66% की, कोको के बीजों की में 50% की, प्राकृतिक रबर की कीमतों में 40% की, जूट में भी 40% की तथा कपास में 16% की कमी हुई। इसके विपरीत इन देशों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं, विशेषतः जिसमें निर्यात वस्तुओं, कागज, इस्पात, मशीनों, खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई। इसके फलस्वरूप इन देशों के विदेशी व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो गई। एक और प्रतिकूल व्यापार की शर्तें
और दूसरी ओर बढ़ता हुआ ऋण प्रभाव दोनों ने दक्षिण के विकासशील देशों के भुगतान संतुलन को प्रतिकूल बना दिया। 1973 के गैर तेल निर्यातक विकासशील देशों की ऋणात्मक भुगतान बाकी 900 करोड़ डॉलर थी, जो 1974 एवं 75 में क्रमशः 2800 करोड़ डॉलर तथा 3500 करोड़ डॉलर हो गई। 1984 के विश्व बैंक की रिपोर्ट में स्पष्ट इंगित किया गया है कि दक्षिण के देश ऋण के भार से अत्यधिक दबे हुए हैं। दक्षिण राज्यों के ऋण भार का अनुमोदन उससे लगाया जा सकता है जहां 1980 में से 69 बिलियन डॉलर था, वहीं 1982 में बढ़कर 98 बिलियन डॉलर हो गया। विकासशील देशों के मुद्रा भंडार में वर्ष 1986 में 16.8% की गिरावट आई, जबकि 1985 में यह गिरावट 5.3% ही थी। इसके विपरीत औद्योगिक देशों के मुद्रा भंडार में 10.3% की वृद्धि हुई थी। विकासशील देशों का व्यापार घाटा निर्यात घटने के कारण 1986 में तिगुने से भी अधिक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार 62 विकासशील देशों का कुल निर्यात इस अवधि में 480 अरब डॉलर का रहा और आयात 501 अरब डॉलर का। इस प्रकार लगभग 21 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ, जबकि 1985 में यह घाटा मात्र 6 अरब डॉलर था। दूसरी ओर गैर साम्यवादी औद्योगिक देशों के व्यापार में फिर वृद्धि हुई, यह लगभग 30 खरब डॉलर तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थान प्रतिवर्ष विकासशील देशों का जितना ऋण देते हैं उससे कहीं अधिक वे ब्याज और भुगतान के रूप में वसूलते हैं। विश्व विकास आंदोलन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने वर्ष 1992 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुल 3 अरब डॉलर का ऋण दिया, परंतु ऋण के ब्याज और भुगतान के उपरांत इन देशों को वस्तुतः मात्र 88 करोड़ 50 लाख डॉलर ही प्राप्त हो सके। इन वित्तीय संस्थाओं की इस नीति के कारण ऋण का उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है। 1964 से 1967 तक व्यापार एवं प्रशुल्क पर हुए सामान्य समझौते गैट के अंतर्गत विकासशील एवं विकसित उत्तर एवं दक्षिण देशों के बीच विचार विमर्श होता रहा, परंतु विकासशील देशों के निर्यात व्यापार के विस्तार हेतु कोई ठोस सुझाव स्वीकार नहीं किए गए। विकासशील देशों में से कुछ ने तो यहाँ तक कहना प्रारंभ कर दिया कि वे आर्थिक सहायता की अपेक्षा निर्यात वृद्धि हेतु विकसित देशों से रियायतें प्राप्त करना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इन देशों की यह शिकायत थी कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौते गैट के अंतर्गत आयोजित मंत्रणाओं पर धनी एवं विकसित देशों का वर्चस्व रहता है और ये देश विकासशील देशों से आने वाली वस्तुओं पर विद्यमान प्रतिबंधों में किसी प्रकार की रियायत करने को तैयार नहीं है। तो आज उत्तर दक्षिण संवाद की पृष्ठभूमि के वीडियो के साथ यहीं तक। अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।